नौ ग्रह 12 भाव 12 लगन। हर एक ग्रह किसी भी एक लगन में किसी भाव में शुभ और किसी भाव में अशुभ हो सकता है। और यह जिज्ञासा हर एक व्यक्ति की रहती है कि कोई भी एक ग्रह उस लगन कुंडली में वो कौन सा ऐसा भाव है जहां पे सबसे खराब रिजल्ट देंगे। आज का ये वीडियो बना रहे हैं हम बुध ग्रह। बुध ग्रह किस भाव में सबसे अशुभ रिजल्ट्स 12 लग्नों में देते हैं, इसी पर है आधारित आज का ये वीडियो। इस वीडियो में बने रहे दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा बुध ग्रह के उस सबसे खराब पोजीशन की जो किसी भी एक लगन कुंडली में हो सकता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि अगर वो उस सबसे खराब भाव में बैठा है तो क्या ऐसे सरल उपाय हैं जिनसे आप उसकी अशुभता को, उसकी नकारात्मकता को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। चर्चा शुरू करते हैं सबसे पहले हम मेष लगन से। मेष लगन में बुध ग्रह जो है ये तीसरे और छठे भाव के स्वामी है और जो सबसे खराब स्थान उनका होता है इस जन्म कुंडली के अंदर वो होता है कुंडली का अष्टम भाव। अगर जन्म के आपके बुध ग्रह अष्टम में है या गोचर में अष्टम भाव में आ गए तो आप ये मान के चले कि ये उस लगन वाले व्यक्ति के लिए एक बुरा संकेत है। सावधानी बरतने का समय है, क्योंकि तीसरे और छठे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में आ जाता है पराक्रम में कमी करता है, छोटे भाई बहनों के साथ तकलीफें देता है, साथ ही साथ रोग ऋण विघ्न बाधाओं का खतरा बढ़ जाता है, गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचाते हैं, एक्सीडेंट्स के योग बनाता है, कोई लंबी चलने वाली बीमारी दे सकता है। साथ ही साथ जो लोग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, डिजाइनिंग इनोवेशन का काम करते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। जब अष्टम भाव में बुध बैठेंगे तो दूसरे भाव को देखेंगे तो यहां पर वो परिवार के कुटुंब के लिए भी अच्छा नहीं है। धन की तो हानि करते ही करते हैं। आपका कम्युनिकेशन कुछ ऐसा होता है जिससे लोग आपसे दूर हट जाते हैं। तो बुध ग्रह मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए सबसे खराब रिजल्ट्स देते हैं इस कुंडली के अष्टम भाव में। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन के अंदर बुध ग्रह दूसरे और पांचवें स्थान के स्वामी है और यहां पर भी उनका जो सबसे खराब स्थान है वो कुंडली का 8वां घर ही है। अब देखिए, समझिए यहां पर कि दूसरे और पांचवें के स्वामी अष्टम में बैठकर दूसरे भाव को ही देखेंगे तो सबसे ज्यादा पीड़ा तो यहां पर मिलेगी दूसरे भाव को। तो कुटुंब की दृष्टि से बहुत हानि होती है, धन की बहुत हानि होती है, कम्युनिकेशन खराब रहता है, जुबान ऐसे व्यक्ति की ज्यादातर खराब होती है जिससे किसी का दिल भी दुखाता है और अपने संबंध भी विच्छेद कर बैठता है। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया तो संतान के प्रति इस व्यक्ति को हमेशा चिंताएं बनी रहती हैं। जब ये अपना विद्यार्थी वाला जीवन व्यतीत कर रहा होता है तो या तो पढ़ाई छूट जाती है और या फिर पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती, असफल रहता है, बार बार किसी क्लास को रिपीट करना पड़ता है, गैप्स आ जाते हैं एजुकेशन के बीच में, एजुकेशन में सफल नहीं हो पाता ये व्यक्ति, लव रिलेशनशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं होते। ऐसा व्यक्ति जो है वो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स चाहता है, लव भी इसलिए करता है कि उसको सेक्स जीवन के अंदर मिले, इससे ज्यादा इसकी लालसा और कुछ होती भी नहीं है। अगर देखें इस व्यक्ति के जो एक अच्छे डिसीजंस कोई एक इंसान जिंदगी में लेता है, ज्यादातर डिसीजन अगर इसने अकेले ने लिए हैं वो व्यर्थ जाएंगे, खराब चले जाएंगे। तो वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए बुध की जो सबसे खराब पोजीशन है वो है अष्टम भाव। बात करते हैं अब हम मिथुन लगन की। इस लगन के तो स्वामी स्वयं बुध ग्रह है, तीसरे और चौथे स्थान के स्वामी है। यहां पर बुध का जो सबसे खराब स्थान है वो फिर अष्टम स्थान ही है जहां पर बुध अपने सबसे खराब रिजल्ट्स देते हैं। देखिए यहां पर पहले और चौथे स्थान के स्वामी अष्टम भाव में अगर आ गए, दूसरे भाव को देखेंगे तो पहला, दूसरा, चौथा और 8वें भाव के खराब रिजल्ट्स मिलना निश्चित हो गया। ऐसे व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं होती समाज में।
ऐसे व्यक्ति को हर व्यक्ति जो है वो बुरी नजर से ही देखता है। कोई भी ये काम करता है उसके अंदर रुकावटें आ जाती हैं, धन की हानि बनी रहती है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता है ऐसे व्यक्ति का, और साथ में कुटुंब के अंदर भी इसको कोई बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। चौथे भाव का स्वामी अष्टम में चला गया तो यहाँ पर चल अचल संपत्ति से संबंधित समस्याएं रहती हैं। ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का घर ही नहीं बन पाता। घर अगर कोई होता भी है, पैतृक संपत्ति कहीं से मिलती है तो वो भी ये अपना बचा नहीं पाता, किसी कारण से वो भी इसका नष्ट हो जाता है। प्रतिष्ठित लोग इससे दूर रहते हैं और इसका समाज के अंदर कोई बहुत अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना भी नहीं होता, सुख का अभाव रहता है, माता जी के प्रति चिंताएं बनी रहती हैं या माता जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को कोई लंबी बीमारी घर कर सकती है, इसके पूरे के पूरे जिंदगी साथ चल सकती है। ऐसा व्यक्ति क्रॉनिक इलनेस के साथ साथ दुर्घटनाओं का भी शिकार हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइनिंग और रिसर्च जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। तो हमने देखा मिथुन लगन के व्यक्ति जिसका स्वयं का मालिक बुध है, वहां पर भी बुध अष्टम भाव में जाकर गुड रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं रहा। बात करते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर बुध ग्रह जो है तीसरे और 12वें के स्वामी है। जिज्ञासा ये है कि कौन सा ऐसा भाव है जहां पर वो सबसे खराब रिजल्ट्स देंगे। तो उनके सबसे खराब रिजल्ट इस व्यक्ति को कुंडली के छठे भाव में मिलेंगे। इस भाव में धनु राशि आती है और इस भाव में बैठकर वो अपने ही 12वें भाव को देखेंगे। साथ ही साथ तीसरे का स्वामी छठे में आ गया, 12वें का स्वामी छठे में आ गया, तो ये भी एक घोर प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई इस व्यक्ति के लिए। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं, गुप्त शत्रु तो परेशान करेंगे ही करेंगे। हॉस्पिटल बिल हमेशा चलते रहेंगे, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, बीमारियों पे एक्सपेंसेस चलते रहेंगे, हमेशा नुकसान की स्थिति बनी रहेगी। जो एक्सपेंसेस भी होंगे वो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होंगे। ऐसा व्यक्ति कभी गलती से भी किसी फॉरेन लैंड पे जाके स्टे करना चाहे या बाहर के मुल्कों से मिलके कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहे तो हमेशा इसे नुकसान मिलता है। पराक्रमी तो ये कभी भी नहीं होता। छोटे भाई बहनों के साथ भी इसके संबंध में मधुरता नहीं रहती, कटुता रहती है। छोटी यात्राएं इस व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर ये कुछ अपनी आमदनी के लिए, कुछ इनकम बढ़ाने के लिए करना चाहे वो भी विफल रहती है। बुरा नाम मिलता है, बदनामी का कारण बनता है बुध यहाँ पर। तो बुध का इस लगन वाले व्यक्ति के लिए, कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए सबसे खराब स्थान हुआ कुंडली का छठा भाव। बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर बुध ग्रह जो है वो दूसरे और 11वें स्थान के स्वामी है और यहां पर उनका जो सबसे खराब स्थान होता है वो होता है इस कुंडली का 12वां भाव, जहां पर है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और चंद्रमा के घर में जब बुध चले गए तो ये सबसे खराब रिजल्ट देंगे। यहां पर बैठकर वो छठे भाव को देखेंगे तो देखिए अब कितनी परेशानियां आई। सबसे पहले तो धन का भाव रहेगा। कुटुंब में ऐसे व्यक्ति की या तो बनेगी नहीं या ये कुटुंब के लोग इससे दूर दूर रहेंगे। कम्युनिकेशन की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा स्थान नहीं है। तो धन की अगर हानि है और लाभ मिलेगा नहीं, बड़े भाई बहनों का भी साथ नहीं मिलेगा। 12वें भाव में चला गया तो यहां पर हॉस्पिटल बिल्स बढ़ते चले जाएंगे, अनवांटेड एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे और ऐसे व्यक्ति को रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं कभी पीछा ही नहीं छोड़ेंगी। साथ ही साथ गुप्त शत्रु भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो सिंह लगन वाले व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बुध ग्रह इस कुंडली के अंदर अगर अशुभ हो गए हैं तो ये जो परेशानियां मैंने आपको बताई हो सकता है कि वो इस परेशानियों का सामना करें। बात कर लेते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर तो बुध जो है वो लगन के स्वामी है भाई, और लगन का स्वामी जब भी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में होगा तो ये सबसे खराब पोजीशन होती है कन्या लगन के व्यक्ति के लिए। कन्या लगन वाला व्यक्ति जो है वो बुध यहां पर पहले और 10वें स्थान के स्वामी,
अगर अष्टम भाव में चले जाएंगे तो यहां पर वो अपने सबसे खराब रिजल्ट्स देंगे। अष्टम भाव में बैठ के दूसरे भाव को देखेंगे तो यहां पर आप समझिए कि ऐसे व्यक्ति का रोजगार तो स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। चाहे नौकरी करे और चाहे अपना व्यापार करे, उसमें इसे सफलता नहीं मिलेगी। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग हमेशा इसके खिलाफ रहेंगे, कोई ना कोई पेनल्टीज इसको लगती रहेंगी। अगर कोई भी गलती से मुकदमा इस व्यक्ति का न्यायालय में पहुंच गया तो वहां पर इसको हार का ही सामना करना पड़ेगा। संकट दुर्घटनाओं का भी बना रहेगा और लंबी चलने वाली बीमारियां भी इसके साथ रहेंगी हमेशा। ऐसा व्यक्ति कभी भी गलती से भी किसी रिसर्च वर्क में, इनोवेशन के वर्क में, डिजाइनिंग के वर्क में या क्रिएटिविटी के वर्क में बिल्कुल ना घुसे, क्योंकि वहां पर इसको मुंह की खानी पड़ेगी, इसको सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। ऐसे व्यक्ति का बहुत ज्यादा मान सम्मान भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के डिसीजंस ज्यादातर गलत जाते हैं, तो इसमें इस व्यक्ति को स्वयं कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ, किसी समझदार व्यक्ति के साथ बैठकर एक प्रॉपर काउंसलिंग करवाकर तभी कोई डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को धन की हानि भी बहुत पहुंचती है। कुटुंब के अंदर इसका कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं इसे मिल पाता। कम्युनिकेशन की दृष्टि से भी ये व्यक्ति परेशानी रहता है, अपनी चीजों को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और जो कम्युनिकेशन भी है इसका वो भी कर्कश, क्रूड, क्रूअल हो सकता है, जिसकी वजह से इससे लोग स्वयं भी कट जाते हैं। बात करते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर बुध ग्रह जो है ये नवम भाव के और 12वें भाव के स्वामी है। प्रश्न उठता है कौन सा वो ऐसा भाव है जहां पर वो सबसे खराब रिजल्ट्स देंगे। तो बुध ग्रह इस लगन वाले व्यक्ति के लिए, तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए सबसे खराब रिजल्ट अपनी ही राशि में 12वें भाव में देते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति को 12वें भाव में बैठकर बुध छठे भाव के भी रिजल्ट्स देंगे। लगन के स्वामी भले ही मित्र हो, लेकिन कुंडली के अंदर ये जब नवम और द्वादश भाव के स्वामी स्वयं 12वें घर में बुध बैठ गए तो यहां पर शुक्र भी इस कुंडली के अंदर बुध को अच्छे रिजल्ट देने के लिए नहीं मना पाएंगे। अब समझिए क्या क्या नेगेटिविटी आ सकती है। तो यहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधा, गुप्त शत्रु तो परेशान करेंगे ही करेंगे। साथ में यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा। पिता के साथ इसका तालमेल ठीक नहीं रहेगा। पिता की स्वास्थ्य को लेके या उनके किसी और प्रॉब्लम को लेकर इनकी भी इन चिंताएं हमेशा बनी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति की धर्म में रुचि नहीं रहेगी। ऐसा व्यक्ति अगर कोई लंबी यात्राएं करता है ये सोचकर कि शायद कोई उस यात्राओं में वो सफल होकर आएगा, तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। सफलता नहीं, असफलता हाथ लगती है इसके। हॉस्पिटल बिल्स आगे हमेशा बढ़े रहते हैं, कोई अनवांटेड एक्सपेंसेस चलते रहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होती रहती है। अगर गलती से भी ये व्यक्ति कहीं बाहर किसी कंट्री में जाके सेटल होने की कोशिश करे तो हमेशा नाकामयाब रहेगा। कोई फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई काम भी करने की सोचता है तो वहां पर भी ये व्यक्ति नाकामयाब ही रहता है। तो तुला लगन के लिए बुध का सबसे खराब स्थान हुआ कुंडली का 12वां भाव। अब वृश्चिक लगन को ले लेते हैं, जिसके अंदर बुध ग्रह जो है वो कुंडली के 8वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी है। और अगर आप ये सोचें कि यहां पर बुध कौन से भाव में सबसे खराब रिजल्ट देगा, तो बुध यहां पर सबसे खराब रिजल्ट कुंडली के 6ठे भाव में देगा। 8वें का स्वामी 6ठे में आ गया, 11वें का स्वामी 6ठे में आ गया और 6ठे में बैठकर 12वें भाव को देखेंगे। तो यहां पर 6ठे भाव में अगर आपकी कुंडली में बुध है तो बुध हमेशा आपके लिए नेगेटिव रहेंगे। क्या नेगेटिविटी देंगे? रोग, ऋण, विघ्न, बाधा, गुप्त शत्रुओं से नुकसान, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। 8वें घर के मालिक हैं तो आप ये मान के चलिए कोई क्रॉनिक इलनेस दुर्घटना का कारण बनेगा। अगर आप क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या किसी भी प्रकार के डिजाइनिंग वर्क में हैं तो आपको उसमें लाभ नहीं मिलेगा। आप ये देखेंगे कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको यहां पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। 11वें भाव के स्वामी है तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे आपके, और लाभ आप कोई भी काम करें, नौकरी करें, व्यापार करें, किसी भी तरीके का आप रोजगार है आपका उसमें नहीं मिलेगा। 12वें भाव के अंदर जब वहां पर दृष्टि डालेंगे तो यहां पर बिल्स, एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे, लॉसेस बढ़ा देंगे, हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, जेल योग से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देंगे।
तो यहां पर बुध का जो सबसे खराब स्थान है वो कुंडली का छठा भाव होता है। बात कर लेते हैं अब हम धनु लगन की। धनु लगन के अंदर बुध ग्रह जो है ये कुंडली के 7वें और 10वें स्थान के स्वामी हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहां पर बुध की कौन सी वो सबसे खराब पोजीशन है, तो वो है कुंडली का अष्टम भाव, 8वां घर। अगर बुध 8वें घर में है धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए, तो ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। अभी रीजन बताऊंगा आपको तो आपको समझ में आएगा। 8वें में बैठकर वो दूसरे भाव को देखेंगे, 7वें के और 10वें के स्वामी है, तो दैनिक रोजगार से हमेशा ये व्यक्ति पीड़ित रहेगा। इसका दैनिक रोजगार स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, शादी कामयाब नहीं रहेगी, पार्टनरशिप्स कामयाब नहीं रहेंगी, एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहेगा, कोई भी तरीके की दुर्घटनाएं हो सकती है, साथ ही साथ लंबी चलने वाली कोई बीमारी इसके साथ लग सकती है। कारोबार कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, चाहे नौकरी करे और चाहे व्यापार करे। साथ ही साथ इसको सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग से भी पनिशमेंट्स, पेनल्टीज का खतरा हमेशा बना रहेगा। गलती से भी कोई कोर्ट में केस चला गया, वापस से हार का सामना करना पड़ेगा। कुटुंब इसका कभी भी स्टेबल नहीं होगा, फैमिली अपनी बना नहीं पाएगा ऐसा व्यक्ति, साथ ही धन की से हानि रहेगी। तो आप देखिए इतनी सारी परेशानियां प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट पे अगर किसी के आ जाए तो बहुत मुश्किल है उसका सर्वाइवल ठीक तरीके से होना। हाँ, कुंडली में बाकी के 8 ग्रह अगर उसे सपोर्ट कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुध ग्रह तो यहां पर अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन अगर आपका है और आपकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह जो है इस लगन में वो कुंडली के 6ठे और 9वें स्थान के स्वामी होते हैं, और इनका जो सबसे खराब पोजीशन होती है जहां पर वो सबसे अशुभ रिजल्ट देते हैं वो होता है कुंडली का 12वां भाव। 12वें भाव में बैठ के वो 6ठे भाव को अपनी ही राशि को देखेंगे। अब समझना है यहां पर क्या क्या परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है भाग्य साथ नहीं देगा, पिता की तरफ से चिंताएं बनी रहेंगी, पिता के साथ संबंध खराब रहेंगे, धर्म में इस व्यक्ति की रुचि नहीं रहेगी। लंबी यात्राएं अगर ये व्यक्ति करेगा किसी इस सोच के साथ, इस एक ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो सफल हो जाए, कोई वहां से प्रोजेक्ट्स मिल जाए, कुछ कामयाबी मिले, तो हमेशा ये नाकामयाब रहेगा। ऐसे में 12वें भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स इसको बहुत खराब करेंगे। वहां पर क्या खराबी है, तो लॉसेस बढ़ा देंगे, अनवांटेड एक्सपेंसेस करवाएंगे, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कराएंगे, ऐसे एक्सपेंस जिसका कहीं आगे यूज ही नहीं होना। हॉस्पिटल बिल्स बनते रहेंगे इसके, क्योंकि 6ठा भाव भी है इन्वॉल्व, तो रोग ऋण विघ्न बाधा गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी ऐसी लगी रहेगी जिसके अंदर नियमित रूप से इन चीजों की तरफ खर्चा होता चला जाए। तो मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए सबसे खराब पोजीशन जो है बुध की वो है कुंडली का 12वां भाव। बात कर लेते हैं हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर बुध जो है वो है यहां पर 5वें और 8वें स्थान के मालिक, और ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा वो स्थान है जहां पर बुध सबसे खराब रिजल्ट देंगे, तो वो है कुंडली का 6ठा भाव। इस भाव में बुध अपने सबसे खराब रिजल्ट देते हैं। ऐसे में व्यक्ति ठीक से पढ़ लिख भी नहीं पाता, पढ़ाई बीच में छूट जाती है, लव रिलेशनशिप्स कामयाब नहीं रहते, बच्चों के साथ इसका अपने स्वयं की संतान के साथ तालमेल ठीक नहीं रहता, बच्चे भी बहुत ज्यादा इसकी तरफ अपना एक प्यार नहीं बना पाते, एक बॉन्ड अच्छा नहीं बन पाता, जो डिसीजंस लेता है वो सारे नाकामयाब हो जाते हैं। साथ ही साथ रोग ऋण विघ्न बाधा गुप्त शत्रु परेशान करते हैं। अष्टम भाव से कनेक्शन है तो यहां पर दुर्घटनाओं का कारण बनता है बुध, यहां पर लंबी चलने वाली बीमारियां देता है बुध। कोई लोग अगर ऐसे हैं जो क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग के वर्क में है, उन्हें अपने काम को छोड़कर कुछ और चीज प्लान करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में बुध ग्रह यहां पर उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे।
छठे में बैठकर 12वें भाव को जब बुध ग्रह देखेंगे तो यहां पर सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनेगा अनवांटेड एक्सपेंसेस और हमेशा लॉसेस देखेगा। ये व्यक्ति कुछ भी इस सोच से करेगा कि उसके अंदर ये सफल होगा, सफल ना हो क्या सफल होगा और लॉसेस मिलेंगे। रेपुटेशन लॉस भी मिल सकता है, एफर्ट का लॉस, जो प्रयास है वो फेल हो जाएंगे। तो बुध ग्रह कुंभ लगन के अंदर सबसे खराब रिजल्ट छठे भाव में देते हैं दोस्तों। अब आखिर में बात कर लेते हैं मीन लगन की। मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए बुध ग्रह जो है वो चौथे और सातवें के स्वामी है, और जब वो इस कुंडली के अंदर अष्टम भाव में आ जाते हैं तो वो अपने सबसे खराब रिजल्ट्स देते हैं। आठवें घर में जब बुध बैठेगा चौथे और सातवें का स्वामी होकर, तो वो सबसे पहले अपनी दृष्टि डालेगा दूसरे भाव को, और इस भाव पर जब उसकी दृष्टि पड़ेगी तब वो कुटुंब के लिए भी खराब है, धन की भी हानि करेगा, चल अचल संपत्ति की हानि करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की नहीं बन पाएगी कहीं अच्छी। साथ ही साथ माता जी को लेकर ये बहुत चिंतित रहेगा। माता के साथ अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध ही कभी अच्छे नहीं होते। ऐसे व्यक्ति का जो अपना जीवन है उसके अंदर पति पत्नी के रिलेशंस कभी अच्छे नहीं रहते। पति पत्नी के रिलेशनशिप्स में तो कटुता आती ही आती है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के पार्टनरशिप्स भी स्टेबल नहीं रह पाती, पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे कि ये व्यक्ति हमेशा अपने दैनिक रोजगार को लेकर चिंतित रहेगा, दुर्घटनाओं का कारण बनेगा। लॉन्ग टाइम कोई चलने वाली बीमारी जिसे क्रॉनिक इलनेस बोलते हैं वो इस व्यक्ति के साथ रहेगी। तो मीन लगन के अंदर भी बुध का जो सबसे खराब स्थान है वो हुआ कुंडली का आठवां भाव। तो देखा दोस्तों हमने कि एक मेष लगन से लेके मीन लगन तक अलग अलग लगन में बुध ग्रह कब सबसे खराब रिजल्ट्स देते हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण कराया जाए ताकि ये देखा जाए कि 9 ग्रह कौन से शुभ कौन से अशुभ अवस्थाओं में जन्म के थे, और जो अशुभ ग्रह हैं उनके कैसे उनकी अशुभता नकारात्मकता को हम कम कर सकें, और जो शुभ ग्रह अगर कमजोर हैं तो उनकी शुभता में कैसे हम और बल दे सकें, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने कुंडली का पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि बुध ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ रिजल्ट दे रहा है और आप उपाय करें, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि आपको बुध का रत्न कभी धारण नहीं करना। दूसरा, आपको गाय को हरा चारा देना है, ऐसा हमेशा याद रखें, जब भी संभव हो गाय को हरा चारा खिलाएं। दुर्गा जी की पूजा उपासना करें, दुर्गा जी के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियां अर्पित करें, फल अर्पित करें, और यहां पर आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी के चरणों में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। बुधवार के दिन कन्या पूजन करना बहुत शुभ रहेगा, और ऐसे में बुध के मंत्र जप आप सुबह शाम जरूर करें। ऐसा करने से बुध की अशुभता में कुछ कमी आएगी। हरे रंग का प्रयोग अपने कपड़ों में ना करें। खाने पीने की वस्तुओं में भी अगर हरा रंग कोई भी आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ कोई और रंग के खाद्य पदार्थ भी आप अपने जरूर ऐड करें, सिर्फ ग्रीन भोजन ना करें। तो इस तरीके से हम अपनी बुध की नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें। इस पर अगर कोई भी आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे के अपडेट्स आप तक सही टाइम पर पहुंच सकें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।